रात की खामोशी में जब हर आवाज़ थम जाती है, तब कुछ ऐसी कहानियाँ करवट लेती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। नमस्कार, खुशबू वाली बातें में आपका स्वागत है, जहाँ अब तक आपने सुनी भावनाओं से भरी कहानियाँ, जीवन के रंग, रिश्तों की खुशबू। अब उसी मंच से उठेगा एक नया धुआं, एक रहस्यमय सी परछाई, एक सी सकती हुई फुसफुसाहट और वो अनकही सच्चाइयाँ जो अंधेरे में छिपी रहती हैं जब तक उन्हें कोई जगा न दे। इस श्रृंखला में हम लाए हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वो सपना था या सच्चाई? क्या वो कोई और था या वहम? और जो बीत गया, क्या वो सचमुच बीत गया था? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुशबू वाली बातें में घुलने जा रही है एक रहस्यमयी गंध। मिलिए नई कहानियों से, सच्ची घटनाओं से प्रेरित या कल्पना की परछाइयों से निकली हुई, लेकिन हर बार एक नया मोड़ जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होने वाली है, पर क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है अधूरी चिट्ठी। सपनों की दुनिया में जो अधूरी चिट्ठियां हैं, वे कभी किसी भी मासूम की मुस्कान में जवाब बनकर लौट आती हैं, और जो प्रेम अधूरा रह गया हो वो एक झलक में फिर से पूरा हो जाता है। लेकिन क्या हर आत्मा को उसका उत्तर मिल पाता है? अगली बार एक और सपना, एक और दहलीज, आईना जो दिखाता है बीता कल। हर आत्मा एक यात्रा पर होती है। कुछ रास्ते इतने गहरे छप जाते हैं कि जन्मों बाद भी उनका प्रतिबिंब हमारे सपनों में दिखाई देता है। कभी एक चेहरा, कभी एक एहसास। स्थान है उदयपुर, राजस्थान, झीलों की और हवेलियों का शहर, जहाँ अनया 23 वर्षीय चित्रकार हवेली में अकेली रहकर पुराने महलों की पेंटिंग्स बनाती है। आंटी सुरेखा, जो कि 60 वर्षीय महिला हैं, उस हवेली की देखरेख करती हैं। अनया हाल ही में इस हवेली में रहने आई है, लेकिन आते ही अजीब सपने देखने लगी है। एक सजे धजे दरबार में बैठी राजकुमारी, जिसकी आंखों में इंतजार है, और आईने में झांकते हुए वह कहती है, क्यों नहीं आए अभी तक? मैं वादा निभाने आई हूँ। हर रात यह सपना उसे विचलित करता है। एक दिन हवेली में घूमते हुए अनया को एक बंद कमरा मिलता है। सुरेखा आंटी बताती हैं, वो कमरा 1 सदी पुराना है। वहाँ एक राजकुमारी मृणालिनी की तस्वीरें हैं, जो सन 1901 में रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गई। कहते हैं वो हर जन्म में अपने प्रेमी को ढूंढने लौटती है। अनया उस कमरे में जाती है और सामने दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखकर सन्न रह जाती है। वो चेहरा हूबहू उसका ही है। वो दिन रात पेंट करती है और हर बार उसकी कूची से वही चेहरा निकलता है, राजकुमारी मृणालिनी का, जो किसी की प्रतीक्षा में है। फिर एक रात उसे सपना आता है। राजकुमारी वही कमरा खोलती है, आईने के सामने खड़ी होती है और कहती है, अगर वो अब भी मुझे याद करता है तो अगला जन्म जरूर सामने आएगा। सुबह अनया आईने के सामने खड़ी होती है और पहली बार उसे अपनी ही आंखों में कोई झांकता दिखता है। एक युवक का चेहरा, जैसे किसी पिछले जन्म से झांक रहा हो। शायद हर अधूरी चिट्ठी का कोई ना कोई उत्तर होता है, कभी एक तस्वीर में, कभी एक सपना बनकर, और कभी किसी की आंखों में ठहरा हुआ वादा बनकर, जो जन्मों की दूरी तय कर कर लौटता है। इंतजार बस होता है उस पल का, जब आईना सच बोलने लगे। का हार्दिक धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है खुशबू वाली बातें की ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य, एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।